श्रीलंका में पहुंचने के बाद हनुमान जी महाराज ने सीता जी का शोध का प्रारंभ किया। कहीं भी सीता जी मिल नहीं रही है। रावण के दरबार में सब जगह पर देखा, कहीं सीता जी मिल नहीं रही है। और तब हनुमान जी महाराज थोड़े शोकान्वित हो जाते कि अब क्या करेंगे। हनुमान जी महाराज की एक बात वाल्मीकि रामायण में बताई हम सबको सिखाने के लिए। कहीं सीता जी मिलती नहीं है कहीं, तो हनुमान जी महाराज सोच रहे कि क्या हुआ होगा। सोचते हैं कि ज़रूर रावण ने सीता जी को मार डाला होगा, या तो रावण के भय से, रावण से घबराकर सीता जी की मृत्यु हो गई होगी, या तो राम के विरह में सीता जी ने अपने प्राण त्याग दिए होंगे। हनुमान जी महाराज अपने जीवन के द्वारा हम सबको एक बहुत बड़ी बात सुनाते हैं, एक बड़ा पाठ सिखाते हैं। जब आदमी कोई भी कार्य करने के लिए प्रारंभ करता है और सफलता नहीं मिलती है तो आदमी हताश हो जाता है, और जब हताश हो जाता है तो भांति भांति के विचार आने लगते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम का, हनुमान जी महाराज का जीवन हमको सिखाने के लिए है। उन्होंने जीकर हमको सिखाया है कि ऐसी घटना घटती है। कहीं भी सीता जी नहीं मिल रही थी तो हनुमान जी भी उदास हो गए कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। चिंतित होने लगे कि जरूर सीता जी मर गई होगी, किंतु मैं ये समाचार राम को नहीं दूंगा। यदि राम को पता चलेगा, गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः न दृष्टेति मया सीता ततः त्यक्षति जीवितम्। यदि मैं जाकर कहूँगा कि सीता जी नहीं मिली तो राम भी अपने प्राण त्याग कर देंगे, और इसीलिए मैं ये बात सीता जी से कभी भी, राम से कभी भी नहीं सुनाऊंगा। प्यारे श्रोताजनों, आज हमारे कथा में जमशेदपुर में हमारे स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री झारखंड श्री बन्ना गुप्ता जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। हनुमान जी बहुत चिंतित होने लगे हैं कि अब मैं क्या करूं। यदि राम भगवान सुनेंगे कि सीता जी की मृत्यु हो गई तो रामचंद्र भगवान भी प्राण त्याग देंगे। राम प्राण त्याग देंगे तो उनके विरह में लक्ष्मण भी प्राण छोड़ देंगे। लक्ष्मण प्राण छोड़ देंगे तो भरत और शत्रुघ्न जिंदा नहीं रहेंगे, और भरत और शत्रुघ्न जिंदा नहीं रहेंगे तो कौशल्यादि रानियां भी अपने अपने प्राण छोड़ देंगे, और सुग्रीव, रुमा, तारा, अंगद, वानर सेना भी सब मर जाएगी। तो ये समाचार मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं यहीं अनशन व्रत लेकर लंका में ही रहूंगा और मेरा प्राण इधर ही मैं छोड़ दूंगा। जब कभी जीवन में हम असफल होते हैं तो भांति भांति के विचार आते हैं। कभी कभी सुइसाइड करने का भी मन होता है कि अब हम मर जाएंगे, जी कर क्या करेंगे। हनुमान जी महाराज हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, कभी भी हम कोई क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं तो भी आत्महत्या करने का विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं ये विचार नहीं करूँगा, मरूंगा नहीं, क्योंकि विनाशे बहवो दोषा जीवन भद्राणि पश्यति। मर जाने से तो सफलता मिलने वाली ही नहीं है, जिंदा रहेंगे तो कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इसीलिए कभी भी जीवन में हताश नहीं होना है। हमारे शास्त्र समझाते हैं सफलता और असफलता दोनों जीवन में बारी बारी से आते रहते हैं। चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट की टीम होती है कोई देश की, तो कभी कभार तो हारती भी है, कभी जीतती है, कभी हारती है। हार और जीत और जीवन में दोनों बारी बारी से आते ही रहते। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है। असफलता में कभी पाप के मार्ग पर मत जाना, कभी सुइसाइड नहीं करना, कभी भी मरना तो नहीं चाहिए।
आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में लोग हताश होकर सुइसाइड कर लेते हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो भी सुइसाइड कर लेते हैं। नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छे परसेंटेज लाओ, यदि नहीं ला सके तो दूसरे वर्ष में आ जाएंगे, मर तो नहीं जाना चाहिए। यदि थोड़ी को साँच डांटती रहती है, परेशान करती रहती है, तो भी बहू को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मर जाऊंगी। नहीं, कल कभी सास भी पहले भगवान के धाम में चली जाए, किसको पता। मरने का तो सोचना ही नहीं, सुइसाइड तो कभी करना ही नहीं। भगवान स्वामीनारायण ने 200 साल पहले एक शिक्षा पत्री लिखी। आप सबको पता होगा, हमारे जो प्रथम गृह मंत्री भारत देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पिताजी स्वामीनारायण भगवान के अनुयायी थे और शिक्षा पत्री पढ़ते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी समय महात्मा गांधी जी से कहा था कि यदि हमारी भारत देश की जनता ये शिक्षा पत्री, भगवान स्वामीनारायण द्वारा लिखित शिक्षा पत्री के अनुसार वर्तन करेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सदाचार की बातें ये शिक्षा पत्री में। तो स्वामीनारायण भगवान ने उस शिक्षा पत्री में सबसे पहले बात ये भी कही कि कभी भी आत्मघात नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज आज कह रहे हैं कि मैं यहाँ अनशन लेकर नहीं बैठूंगा, जिंदा रहेंगे तो कोई न कोई सफलता मिल ही जाएंगी। एक बात मैं बताऊंगा कि हमारे जीवन में असफलता मिलती है तो हम बहुत हताश हो जाते हैं। कभी कभार हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम दुखी बहुत होते रहते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास ये नहीं। जो है उसमें मौज से जीना सीखना चाहिए, उससे मौज से जीना सीखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, एक घर के पास एक बड़ी इमारत बन रही थी, तो बहुत मजदूर के बच्चे वहाँ, कामकाज चलता था तो बहुत मजदूरों के बच्चे वहाँ खेलते थे। तो छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, रेल रेल खेलते थे। आपने सभी ने बचपन में देखा होगा, एक बच्चा आगे होता है, पीछे वाला बच्चा उसका शर्ट पकड़ के उसके पीछे चलता है, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ट्रेन बनाते हैं। और आगे वाला जो होता है वो इंजन कहलाता है, पीछे वाले सब डिब्बे कहलाते हैं, और बच्चे इस तरह से ट्रेन बनाकर चलाते हैं। कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती है और कोई सिग्नल भी बाधा नहीं करता है और ट्रेन चलती रहती है बच्चों की। तो इस तरह से मजदूर के बच्चे ट्रेन बनाकर खेल रहे थे और इंजन जो बनता था बच्चा, उसमें बारी होती थी। हर दिन कोई नया नया बच्चा इंजन बनता था, क्योंकि आगे रहने का भी सबको इच्छा रहती है, तो बच्चा हर बार बदल जाता था। जिस घर के नज़दीक में ये बच्चे खेलते थे वो घर का मालिक हर दिन देखता था कि बच्चे ट्रेन बनाकर खेल रहे, किंतु एक बच्चा था, छोटा सा लड़का, जो पीछे रहता था और गार्ड की भूमिका निभाता था। तो वो हर दिन गार्ड की ही भूमिका निभाता था। छोटा सा बच्चा हाथ में एक डंडी लेकर उसमें कपड़ा बांधकर फहराता था और ऐसे ही गार्ड की भूमिका निभाता था। एक दिन मकान मालिक ने जाकर पूछा उस लड़के से कि बेटा, तुम क्यों कभी इंजन नहीं बनते हो, हर दिन तुम गार्ड की ही भूमिका निभाते हो? तो लड़के ने कहा कि बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है, मैं कैसे इंजन की भूमिका निभाऊं? शर्ट होता तो पीछे वाले पकड़ के चलते, मेरे पास शर्ट नहीं है, इसीलिए जो कुछ मेरे पास है मैं गार्ड की भूमिका निभाकर खेल में हर दिन भाग लेता रहता हूं। यदि इसकी जगह पर कोई और बच्चा होता तो माँ के पास जाकर रोता, मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं कभी इंजन बन नहीं पाता हूँ, मैं शहर में मुझे ऐसा नहीं मिलता है, और रोते रहता। ये बच्चे ने हम सबको पाठ सिखाया कि जो कुछ है उसमें आनंद से रहना